अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, कुछ बात होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर में कुछ बात रखें, हम सबकी परेशानियाँ दूर करें और हम सबको ठीक रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगी, चालाक बकरी। एक दफा का जिक्र है, मैं एक जंगल से गुजर रही थी। मुझे किसी के लड़ने की आवाज आई। वो एक बकरे और बकरे की लड़ाई थी। बकरा और बकरी इस बात पर लड़ रहे थे कि बकरा बकरी से कह रहा था, बकरी तुम बहुत ही प्यारी हो, तुम मुझसे शादी कर लो। वो बोली, तुम बड़े ही झगड़ालू हो और लड़ाके हो, मैं अपने घर में सबसे लाडली हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझे डर है कि जब मैं शादी करके तुम्हारे घर आ जाऊंगी तो तुम मुझसे लड़ के मेरी जान ही ले लोगे। वो बोला, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। बकरे ने बकरी को मना लिया और बकरे और बकरी की शादी हो गई। उनके घर एक बड़ी प्यारी सी मीमी पैदा हुई जो बड़ी ही लाडली थी। वो हर वक्त मैं कहती रहती थी और उसकी अम्मी अब्बू उसके सारे नाज नखरे उठाते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। मिमी हर वक्त बाहर घूमती रहती थी। उसकी अम्मी उसे हमेशा समझाती थी कि बेटा कभी भी घर से ज्यादा दूर मत जाना, पर मिमी अपनी अम्मी की बात नहीं मानती थी और उसकी बातों को अनसुना कर देती थी। एक दिन मिमी घर से निकल गई खेलने के लिए। खेलते खेलते उसे पता ही नहीं चला ये कब वो बहुत दूर निकल गई, जहाँ एक गिद्दड़ बैठा हुआ था ताक लगाकर। उसे भूख लगी थी। उसने उस मिमी को देखा और सोचा, आज का शिकार तो मिल गया, मेरे आसपास ही घूम रहा है। वो मिमी की तरफ बढ़ा। मिमी बहुत डर गई और सहम गई और रोने लगी। बचाओ, मैंने क्या कर दिया, काश मेरी अम्मी की बात मानी होती, अब मैं क्या करूंगी। उसने कुछ लोगों को देखा जो वहां से गुजर रहे थे। वो डर कर और बड़ी हसरत से उन्हें देखने लगी। वो सोचने लगी कि काश ये मुझे बचा लें। उन लोगों ने भी मिमी को देखा और एक दूसरे से कहा कि ये गिद्दड़ मिमी को खा जाएगा, हमें इसे बचाना होगा। उन्होंने गिद्दड़ को मार मार कर भगा दिया और मिमी को बचा लिया। एक आदमी उसके साथ इसे घर छोड़ने आया और पूरी बात बताई कि हम एक गिद्दड़ से खाने वाला था, हमने इसे बड़ी मुश्किल से बचाया है। उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आया। वो आदमी चले गए। उसकी माँ ने उसे की खूब पिटाई की और कहा, मैं तुम्हें मना करती थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और आज अगर तुम्हें गिद्दड़ खा जाता तो हम क्या करते। मुझे माफ कर दो अम्मी, मैं अब आपकी सारी बातें मानूंगी और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छी घास इकट्ठा कर रखी है, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। उसने अपनी बेटी को घास खिलाई और वो फिर आराम से सो गई। इस वाक़ये के बाद मिमी बहुत डर गई थी और कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसके माँ बाप को इस बात का एहसास था, तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी मिमी को इस जंगल से दूसरे जंगल घुमाने के लिए ले जाते हैं, ये बहुत ही डरी रहती है। वो अपनी मिमी को लेके दूसरे जंगल गए, जहाँ उसकी दोस्ती एक और मिमी से हो गई और अपनी मिमी की खातिर वो उसी जंगल में रहने लगे और उन्होंने दूसरी मिमी के माँ बाप से दोस्ती कर ली। दोनों मिमियाँ बड़ी खुश रहती थी, पूरा दिन खेलती थी। एक दिन अनजाने में वो फिर से दूर निकल गई और उस जंगल में एक बहुत ही डरावना सा शेर रहता था। उसे बहुत भूख लगी थी। जब उसने दो मिमियों को देखा तो उसने सोचा, वाह, आज का शिकार, वो भी दो फ्री में, मजा आ जाएगा। वो मिमियों के पास आया और उन्हें पकड़ने वाला था। एक मिमी डर गई, अब हम क्या करेंगे, लेकिन दूसरी मिमी बड़ी चालाक थी। डरो मत, मेरे पास एक तरकीब है। शेर बाबू, तुम हमें खाकर क्या करोगे शेर मामा, हमारे ऊपर तो बिल्कुल मांस नहीं, हड्डियां ही हैं, हड्डियां खाकर तुम्हें क्या मजा आएगा। मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। इस जंगल में एक कुआं है जहाँ एक बैल है।
تم اس بیل کو کیوں نہیں کھاتے؟ بلکہ اتنا بڑا بیل ہے کہ اگر تمہارے دوست بھی تمہارے ساتھ مل کر سکھائیں تو وہ بہت دیر تک چلے گا، کبھی بھی، لیکن بہت زیادہ دیر تک تمہیں شکار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ بولا ٹھیک ہے، میں ہڈیاں کھا کر بھی کیا کروں گا، دکھاؤ مجھے کہاں ہے وہ بیل۔ چلیے شیر ماما۔ وہ اسے کنویں کے پاس لے گئی اور شیر کنویں میں جھانکنے لگا، پر اس کی قسمت بری تھی اور وہ کنویں میں جا گرا۔ بچاؤ بچاؤ! مزہ آیا، شیر کو الو بنا کے مزہ آیا۔ اب تم یہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤ گے اور تم مر جاؤ گے۔ سبھی جانور یہاں تمہیں سے پریشان تھے۔ چلو میمی، ہم گھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر آئی اور ان کے امی ابو نے انہیں کہا کہ کبھی بھی گھر سے دور مت جانا۔ انہوں نے ان کی یہ بات پلے باندھ لی اور کبھی بھی گھر سے اتنا دور نہیں گئی۔ دی اینڈ۔ تو اس کہانی کی سیکھ یہ ہے کہ ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ بڑے جب کہتے ہیں کہ گھر سے زیادہ دور نہ آ جائے تو مت جائیں، کیونکہ جب میمی گھر سے زیادہ دور گئی تو وہ مصیبت میں پڑ گئی، اس کی دوستی اسے بچایا۔ تو ہمیں ہمارے بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور ہمیشہ بھی کرنا چاہیے جو وہ کہتے ہیں۔ تو ہوپ کہ آپ لوگ کو میری آج کی کہانی اچھی لگی ہے۔ اگر آپ لوگ کو میری آج کی کہانی اچھی لگی تو اسے کامنٹ کر مجھے ضرور بتائیے گا۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی ویڈیو۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، اسی زیادہ سے زیادہ دیکھیے، اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ دکھائیں اور اسے لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ چلیے میں چلتی ہوں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ لوگ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔